जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेकर आया यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है आपके हमारे चैनल पर डेली मिलते हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। और मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आप लोग रेडी रहिए, हमारी एक साइंस की क्लास आ रही है जिसमें आपको पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सयादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जो सयादवाद है ये किस धर्म के मूल दर्शन का आधार है? तो किसका है साथियों? ये है जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म का बहुत ही अच्छा है। जैसे कि साथियों, इसमें क्या होता है, कैबल्य प्राप्त करने के लिए लोग इसमें इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें उसने अपने कलिंग विजय का वर्णन किया है? तो किसमें? 13वें। उसने अपने 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन किया है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था? ऐसा कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई का कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया गया था? तो किसने किया था साथियों? वह कौन सा मुस्लिम शासक था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई कर में 1/10 हिस्सा सरकार का होता था। मतलब जो जैसे आपके खेत में 10 पैकेट गेहूं पैदा हुए हैं तो आपको सिंचाई के लिए 1 पैकेट गेहूं देना पड़ेगा। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं तो किसे? मदुरई को कहते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 5, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जो कठपुतली है ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कौन किसका है? राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो कि किसी व्यक्ति को भेंट के रूप में दिया जाता है? तो कौन सा साथियों? देखिए, इसमें से तो कोई नहीं है। कौन है? भारत रत्न है। क्या? उसका नाम है भारत रत्न। इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सेना के लिए सर्वोच्च कौन सा है, मान लो कि कोई सेना है तो कोई सेना के व्यक्ति उसे उसका सर्वोच्च सम्मान देना है तो कौन सा देंगे? परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र दिया जाएगा सेना के किसी भी जवान, कमांडर, लेफ्टिनेंट कोई भी हो उसे। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 7, लेडी विद द लैंप किसके उपनाम है? जो लेडी विद द लैंप है यह किस का उपनाम है? तो किसका है साथियों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन में होगा सी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? सरोजिनी नायडू किसी भी भारतीय राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल हैं, जो कि सबसे पहले यूपी की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या हो जाएगा? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का किस राज्य में है? जो खजुराहो का मंदिर है ये किस राज्य में है? तो साथियों, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो आपको पता है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक जिला है भीमबेटका। क्या? भीमबेटका एमपी में एक जिला है जहां पर पहली चित्रकला मिली थी। क्या? चित्रकारी के अवशेष मिले थे। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहां? शिवालिक की पहाड़ियों पर। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और साथियों, अगर आपसे यह पूछा जाए
कि राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर बना है? तो कहां? राजमहल की पहाड़ियों पर बना है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? मौसम परिवर्तन वाली मंडल कौन सा है? बताइए। जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, ये सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? किस मंडल में होती हैं? तो बताइए किसमें होती हैं? ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? जैसे कि रॉकी है, एंडीज है, एटलस है, आल्प्स है, ये हिमालय, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो साथियों किस प्रकार के पर्वत हैं? ये बलित पर्वत हैं। ऑप्शन में हो जाएगा हमारा ए, ये सभी बलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है, तो बताइए कैसे दिखाई देती है? कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इनको हम किन शब्दों में अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं? तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत अर्थव्यवस्था के आधार पर हम भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से रख सकते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 14, इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो क्या जाएगा? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, ये भी ठीक है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये सभी सही है, ये सभी सही है। तो ऑप्शन में जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है? शिक्षा का मूल अधिकार कौन सा संविधान संशोधन है? बताइए। तो कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ये भी नोट कर लीजिए कि 2002 में हुआ था। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन्हें किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो आप सभी को पता है किसने? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है दल बदल का कानून। ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद रखें कि दल बदल का कानून 52 अमेंडमेंट एक्ट था जो 1985 में आया था। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं या अपना पद धारण कर सकते हैं? तो कितने साथियों? 62 वर्ष की आयु तक। कितनी? 62 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा? संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जो मूल कर्तव्य है ये हमने किस देश से लिए हैं? मूल कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? तो किससे लिए हैं? आयरलैंड से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। कहां से? आयरलैंड से लिया है। सॉरी, आयरलैंड नहीं, आयरलैंड तो हमने बोलिए डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। और जो मूल कर्तव्य है ये हमने रूस से लिए हैं। कहां से? रूस से लिए हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया है? डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं और मूल कर्तव्य हमने रसिया से लिए हैं। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आप लोग ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये हरिपुरा अधिवेशन किस सन में हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन किस सन में हुआ था? और आप लोग ये बताएंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी?
साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? जैसे कि हम नॉर्मल लोग होते हैं, तो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है साथियों, आप बताइए। इसका रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7 से, तो बस 7 ही होता है, नॉर्मल होता है 7। अब इसमें 7 से थोड़ा ज्यादा रखा है तो मैं 7 बता दिया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 21। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? जो डबल रोटी है इसमें फुलाव किस गैस से लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद हमारा, हाँ साथियों, ये जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आग बुझाने में प्रयोग करते हैं। अमोनिया, अमोनिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये बताइए। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 22। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जो नींबू खट्टा होता है ये किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? तो नींबू जो होता है ये साइट्रिक अम्ल के कारण, किसमें? साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। ठीक साथियों, अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23। 23 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय ये किस शहर में स्थापित किया गया? तो आप सभी को पता है कहाँ? चित्रकूट में। चित्रकूट में पहला विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई है ये आप लोग बताएंगे। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 24। राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र, राधा स्वामी जो मत का है मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दयाल बाग यूपी के किस जिले में स्थित है? तो किसमें साथियों? आगरा में है, आगरा में हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से का है? इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? जो ब्रज से संबंधित है तो कौन सा है? यहाँ चरकुला होगा, सरकुला नहीं, यहाँ चरकुला लोक नृत्य होगा, चरकुला होगा। यहाँ चा बना लो, सा की जगह चा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? यूपी के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान पर संस्तुति दी? बताइए किस स्थान पर संस्तुति दी? तो कहां दी? मेरठ के लिए दी, मेरठ के लिए दी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 27। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी है? तो कितनी है? 80 लोकसभा की सीटें, 80 है लोकसभा की सीटें। और राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा कितनी है? तो कितनी? 31 राज्यसभा की है। विधान परिषद की 100 है, विधान परिषद की 100 है। और अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 28। 28 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 28। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? जो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका मुख्य लक्ष्य? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। जैसे कि पुलिस और नागरिक के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। पुलिस को जो साधारण किसान हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उनके बीच मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो किसने कहा? हमारे माननीय श्री स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये शब्द कहे हैं। हमें अपनी माँ, बहन, भाई जो भी हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30। जैविक संदूषक मिलते हैं। जो जैविक संदूषक हैं ये हमें किसमें मिलते हैं? इसमें जैविक का मतलब होता है जीवित, तो किसमें? जीवित तो जल में ही मिलेंगे, जल में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा 31। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हमें जल का संरक्षण करना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? कौन कौन से उपाय करने चाहिए? 31 देखो, नदियों पर बांध बनाने चाहिए, ठीक है। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, ये भी ठीक है। वर्षा जल का संचय करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो ये सभी होने चाहिए, ये सभी। अगला क्या है साथियों? प्रश्न में हो जाएगा हमारा 32। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस है, ये कब मनाया जाता है?
तो कब 5 जून को विश्व पायलट दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, क्या एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 33 क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से, थोड़ा छोटा कर लें ताकि समझ में आ जाए। हाँ, एक और पुस्तक है और एक और लेखक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी और सिनेमा, महात्मा गांधी और सिनेमा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो महात्मा गांधी और सिनेमा है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हेलो लाइफ किसने लिखी है? लखनऊ बॉय किसने लिखी है? बियॉन्ड द लाइन्स ये किसने लिखी है? हमें ये सभी देख के बतानी है। तो चलिए बताते हैं हम इसके। तो देखिए साथियों, जो महात्मा गांधी और सिनेमा है ये किसने लिखी है? जेपी चौक से, जेपी चौक से। तो पहले क्या आएगा? 3 आएगा, फर्स्ट का क्या 3 है। हेलो लाइफ, हेलो लाइफ किसने लिखी? ये शीतल वर्मा, शीतल वर्मा लिखी है हेलो लाइफ, तो क्या 1 आएगा। लखनऊ बॉय किसने लिखी है? लखनऊ बॉय तो किसने लिखी? विनोद मेहता, विनोद मेहता ने लखनऊ बॉय लिखी है। तो 3 1 2, 3 1 2, चौथा हमें ढूंढना नहीं है, तो ऑप्शन में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 हमें क्या है? इसमें भी हमें सही मिलान करना है, दिवस को और तिथि का हमें सही मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं इनको अपने सही से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो कब? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो क्या 4, मतलब 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, कब है? 4 हो जाएगा। विश्व जल दिवस, तो कब? 22 मार्च, फिर आएगा क्या? 3, सबसे लास्ट में आएगा 3। अब विश्व रंगमंच दिवस, तो 1 मार्च, तो क्या जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 35। 35 क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? जयराम रमेश, जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 36। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है ये हम लोग किस क्षेत्र में देते हैं? तो किसमें? पत्रकारिता में देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 37 क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? वस्तु एवं सेवा कर है ये कब से लागू किया गया? जीएसटी कब से लागू की गई? जीएसटी पूछ रहा है कब से, तो कब? 1 जुलाई 2017 से लागू की गई, 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 38, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2023 है इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यूपी में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया है। साथियों आप ये बताइए कि ये जीके प्रश्न आपको कैसे लगे? तो इसके बाद हम लोग करेंगे किसी, इसके बाद हम लोग अपने हिंदी करेंगे, हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो साथियों हिंदी के प्रश्न बहुत ध्यान से करें क्योंकि आपको पता है हिंदी हमें एक प्लस मार्क में देके चलती है, ठीक है साथियों। हाँ मैं एक बात और बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है साथियों। अब हम करते हैं हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्न किधर है भैया? हिंदी के प्रश्न आधा निकल के आ गए। चलो हिंदी के प्रश्न अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? 39 से 42 निम्नलिखित में शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करना है। 39, 40, 41 और 42 में हमें सभी में विलोम शब्द बताने हैं कि किसमें शब्द कौन सा विलोम है। सॉरी साथियों थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो 39 का क्या है? अवनी। जो अवनी है इसका विलोम बताना है हमें, अवनी का विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। अगला क्या है? उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा? तो क्या? पतन हो जाएगा। उत्थान होगा किसी चीज का उठना मतलब तरक्की करना, और पतन होने का होता है बर्बाद होना, पतन का अर्थ होता है बर्बाद होना। अगला क्या है? 41 अलगाव। अलगाव तो क्या होगा? लगन हो जाएगा। अलगाव होता है क्या? दो व्यक्तियों में दूरियां, जैसे आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना साथियों, तो आप में क्या होगा? अलगाव हो गया, मतलब अलग अलग लोग रहने लगे आप लोग, तो इसका विलोम क्या होगा? लगाव होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? 42 शुद्ध वर्तनी है। इनमें से ज्योत्सना है, ये कौन सा शुद्ध लिखा है? तो कौन सा है? ये सी नंबर, ये वाला सी लिखा है ज्योत्सना, 42 का सी हो जाएगा। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 43 हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है?
जो पंचमाक्षर होते हैं इनके जो अंतिम, जैसे कि जो अंतिम वर्ण होता है, पंचम वर्ण जो होता है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुनासिक। उन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। अगला क्या है? 44, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति कम बोलता हो उसके लिए हमें एक शब्द का चयन करना है, तो क्या कहेंगे? मितभाषी बोलते हैं, उसे मितभाषी बोलते हैं। जो अधिक बोले उसे वाचाल कहते हैं, जो अधिक बोले उसे वाचाल कहते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 45, इसमें क्या है? 45 से 47 तक लेकर हमें तत्सम शब्दों का चयन करना है। क्या? तत्सम शब्द हमें बताने हैं। अब देखिए इसमें कौन सा अंश है जो तत्सम शब्द लिखा है? 45 का क्या होगा? बी, ये वाला अंश सही है, यही अंश सही है ना, और ये सारे गलत हैं। अब इसमें आंख, आंख का क्या हो जाएगा? तत्सम बताना, तो क्या? अच्छी हो जाएगा, अच्छी। 46 का हो जाएगा अच्छी। अगला क्या है? यहाँ पर देखो नींबू, तो नींबू तो नहीं है। 47 का होगा निम्बुक, ऑप्शन हो जाएगा बी, निम्बुक। देखो इसमें अंश, ये तत्सम ठीक है, अच्छी ये भी ठीक है, इसमें निम्बुक सही है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 48, 48 क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखो, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, वह गधा भागा जा रहा है, यही सही है, वह गधा भागा जा रहा है, इसमें कोई गुण नहीं है, गुण वाली कोई चीज नहीं है इसमें। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 क्या हो जाएगा? सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए, तो क्या हो जाएगा? सुंदरी। देखो सुंदरा क्या गलत है, ये तो गलत लिखा, ये भी गलत, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 50, लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जो लजीज है इसके लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? लजीज के लिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? धनंजय ललीज व्यंजन बनाने में माहिर है, मतलब धनंजय बहुत अच्छे व्यंजन, मतलब बहुत अच्छे पकवान, मतलब बहुत अच्छी सब्जी, पूरी, पनीर बनाने में बहुत ही अच्छा है। अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 51, 51 हमारा क्या हो जाएगा? अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बता, क्या? घोटक हो जाएगा, घोटक। ये किसका? दिनकर सूर्य का है। सुरपति किसका है बताइए। अगला क्या है? 52, गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ है, गोटी लाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तब तक आप बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ तो साथियों, क्या सोचा आपने आंसर? बताइए, आपने आंसर क्या सोचा? तो क्या होगा? लाभ होना। क्या? लाभ होना। अगला क्या है? 53, निशंक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो निशंक शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निशंक में किसका? निस। क्या? निस, ये हलंत वाला निस प्लस क्या रहेगा? अंक। ठीक है साथियों, ऑप्शन होगा सी। अगला क्या है हमारा? 54, चाप का अर्थ है, चाप का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? धनुष। अगला क्या है? 55, चिरायु का उपसर्ग है, चिर आयु का उपसर्ग क्या है? तो क्या होगा? चिर। चिर मतलब क्या होता है? पुराने। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। अगला क्या है? 56, लिखित का प्रत्यय है, लिखित में सॉरी लिखत का प्रत्यय है, यहाँ पे ये गलत लिखा है लिखत, ठीक है, ये गलत ही लिखा है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्या है? 57, पवित्र का संधि विच्छेद है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या? पो धन इत्र, पो धन इत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन सी संधि है बताइए? तो इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि है। अगला क्या साथियों? 58 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 58, 58 हमारा इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखो कौन सी है? कैलाश, कैलाश में ये वाला सा बनता है, कौन सा? ये वाला सा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कैलाश बिल्कुल गलत लिखा है। अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थी नहीं है? चंचला का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बताइए, 59 का क्या हो जाएगा? डी, घेरा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 60, 60 क्या है? चतुरानन किस समास का उदाहरण है? जो चतुरानन है ये किस समास का उदाहरण है? तो किसका है? चतुरानन का अर्थ क्या होता है? हमारे कौन होते हैं बताइए? ब्रह्मा जी, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर
61। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? खुशी मनाना, खुशी मनाना। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 62 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, तो आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो 62 का क्या हो जाएगा? 62 का क्या हो जाएगा? बी, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही थी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 63, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? 3 प्रकार के। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 64, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? जो वैदेही वनवास है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, रस कलश, ठेठ हिंदी की ठाठ, ये बहुत प्रमुख है, ठेठ हिंदी का ठाठ ये बहुत प्रमुख है, इसे जरूर लिख लो। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 65, भर पेट का उपसर्ग है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? 65 का क्या होगा? भर पेट में कौन सा? भर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या साथियों हमारा? प्रश्न नंबर 66 क्या होगा? दुर्ग का संधि विच्छेद है, ये जो दुर्ग है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? वी, दुधन गा। आपने एक नियम पढ़ा होगा विसर्ग संधि में, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना। अगला क्या साथियों? 67, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली, ये ठिठोली है, इसका हमें सही अर्थ बताना है कि ठिठोली का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ठिठोली का हो जाएगा क्या? परिहास, परिहास। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 68, आगे डॉट 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 पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, कितना सरल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60, क्या इसे छोटा नहीं हो रहा? चलो ठीक है। 69, दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद है? जो दोहा और सोठा है ये किस प्रकार के छंद है? तो साथियों दोहा और सोठा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसे? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या है? काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे, और आप लोग ये बताओगे कि आज की जो 70 प्रश्न है इसमें से आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। और साथियों एक बात याद रखिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की कृपा से आज हमारे 3500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ऐसे मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। हमारा अगला वीडियो आ रहा है, एक वीडियो आएगा परसों, कल तो नहीं आ पाएगा, परसों आएगा। परसों मैं आपकी पूरी साइंस कंप्लीट करा दूंगा, पूरी साइंस कंप्लीट करा दूंगा। बायोलॉजी का एक ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, आपका छूट के नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों के चारों ऑप्शन को मैं डिफाइन करके आपको दूंगा। जैसे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों के बारे में बता के दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग आइए जरूर जुड़िए हमारे उस एक वीडियो के साथ। तो चलिए साथियों मैं आपसे फिर बोलूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।